मित्रों, हिंदी ज्ञान कुंज चैनल की तरफ से आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी में संकलित जो पद्य खंड में प्रथम अध्याय है कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया साखी शीर्षक से उसकी व्याख्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो साखी में संकलित प्रथम दोहा है जिसको हम लोग देखते हैं। सतगुरु हमसु रीझ करि एक कह्या प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु का आशय है सच्चे गुरु। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु यानी हमारे सच्चे गुरु, हमसु यानी हमसे, रीझ कर यानी प्रसन्न होकर के, कह्या माने कहे, एक यानी एक, प्रसंग माने कथा। हमारे सच्चे गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमसे एक कथा कहे या हमें एक कहानी सुनाए, जिसे सुन करके बरस्या बादल प्रेम का, जिसे सुन करके प्रेम रूपी बादल से ज्ञान रूपी वर्षा हुई, प्रेम रूपी बादल से ज्ञान रूपी वर्षा हुई। भीज गया सब अंग, और हमारा संपूर्ण शरीर भीग गया, अर्थात हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब पूर्ण शरीर भीगता है, संपूर्ण शरीर भीगता है, तो संपूर्ण ज्ञान मिलता है। क्योंकि जो वर्षा हो रही थी वो ज्ञान रूपी जल की वर्षा थी, तो ज्ञान रूपी जल से जो भीगेगा उसे जो है ज्ञान ही मिलेगा, और पूरा शरीर भीग गया तो पूरा ज्ञान मिल गया। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। अगर भाषा की बात करते हैं हम, तो कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल है। शैली साखियों में मुक्तक शैली का प्रयोग है, और शांत रस का प्रयोग कबीरदास जी की साखी में किया गया है। अलंकार के रूप में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और बाकी काव्यगत सौंदर्य में जो चीजें हैं वो यहाँ पर बता दी गई हैं। इसमें गुण के रूप में प्रसाद गुण का प्रयोग मिलता है। अब हम दूसरे पद्य को देखते हैं कि राम नाम के पट्टरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिये हौस रही मन माहि। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट्टरे, पट्टरे माने समान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें राम नाम के समान अमूल्य तत्व प्रदान किया है, देवे कौ कछु नाहि, उस गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। जिस गुरु ने हमें राम नाम के समान अमूल्य तत्व प्रदान किया है, देवे कौ कछु नाहि, उस गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिये, वह गुरु हमसे क्या लेकर के संतुष्ट होंगे। हौस रही मन माही, हौस यानी इच्छा, अभिलाषा, मन माही यानी मन के अंदर अभिलाषा या इच्छा तो हमारे भी मन में उन्हें कुछ देने के लिए थी, लेकिन उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अगला दोहा देखते हैं हम लोग। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बीसर जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो गुरु मिला, तो हमसे सच्चे गुरु मिले हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है तभी हमसे सच्चे गुरु मिले हैं। सो जिन बीसर जाय, और कहीं वह गुरु भी हमसे बिसर न जाए, दूर न हो जाए, अलग न हो जाए। जब गोविंद कृपा करे, जब ईश्वर ने, प्रभु ने, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया है या हमारे ऊपर दया किया है, तब गुरु मिलिया आई, तभी हमसे सच्चे गुरु आकर मिले हैं। अगला दोहा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उगरंत। माया दीपक नर पतंग,
इसमें दो शब्द है, एक दीपक और दूसरा पतंग। इन दो शब्दों को हम छोड़ देते हैं, इनके अर्थ को बाद में देखेंगे, क्योंकि इनसे तुलना की गई है, एक कह लीजिए उपमा दी गई है। और पहले देखते हैं कि माया यानी माया रूपी संसार में, संसार को माया के समान बताया गया है, माया का रूपक बताया गया है। माया रूपी संसार में नर माने मनुष्य भ्रमी भ्रमी माने घूम घूम कर वैसे ही पड़ंत माने पड़ा रह जाता है। माया रूपी संसार में मनुष्य वैसे ही घूम घूम कर यही पड़ा रह जाता है जैसे दीपक पतंग, जैसे दीपक के सामने कीट पतंगे घूम घूम कर पड़े रह जाते हैं। दीपक के सामने कीट पतंगे घूम घूम कर पड़े रह जाते हैं, उसी तरह से माया रूपी संसार में मनुष्य घूम घूम कर यही पड़ा रह जाता है। यानी जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, फिर मृत्यु होती है, तो फिर पुनः जन्म लेकर फिर पृथ्वी पर आता है, यह क्रम चलता रहता है। माया दीपक नर पतंग। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी संसार में मनुष्य वैसे ही घूम घूम कर यही पड़ा रह जाता है जिस प्रकार से दीपक के सामने कीट पतंगे घूम घूम कर पड़े रह जाते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरन। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, यानी गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त करके एक आध यानी एक दो लोग ही उबरंत इस संसार रूपी सागर को पार कर पाते हैं, अर्थात इससे मोक्ष पाते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक याद होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके एक दो लोग ही इस संसार रूपी सागर को पार कर पाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। माया रूपी संसार है। अगले दोहे को देखते हैं हम। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब हमारे अंदर, मैं माने अहंकार होता है, जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें गुरु के दर्शन नहीं हुए। अब गुरु हैं हम नहीं, और अब हमें गुरु के दर्शन हो गए हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं रह गया। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। जब मैं माने अहंकार, जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें गुरु के दर्शन नहीं हुए, और अब हमें गुरु के दर्शन हो गए हैं तो हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं रह गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाहि। क्योंकि ईश्वर के पास पहुंचने का प्रेम का जो रास्ता है, प्रेम का जो मार्ग है, वह अत्यंत सकरा है, अत्यंत पतला है। तामे दो न समाहि, उसमें यानी उस रास्ते पर अहंकार और गुरु दोनों एक साथ नहीं जा सकते, अर्थात गुरु को प्राप्त करने के लिए अहंकार को त्यागना होगा, या अहंकार को साथ रखने से गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर के पास पहुंचने का प्रेम का जो मार्ग है वह इतना सकरा है कि उसमें अहंकार और गुरु दोनों एक साथ नहीं जा सकते। यमक अलंकार का प्रयोग है इस दोहे में, और रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। प्रेम गली है जो प्रेम रूपी गली है। अगला दोहा, भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। भगति भजन, कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति और भजन करना ही हरि नाम है, यानी ईश्वर का नाम है। भक्ति और भजन करना ही ईश्वर का नाम है। दूजा दुख अपार, यानी इसके अतिरिक्त इस संसार में दूसरा जो कुछ भी है वह अपार दुख का कारण है, भयानक दुख का कारण। भगति भजन हरि नाम है। भक्ति और भजन करना ही ईश्वर का नाम है। दूजा दुख है अपार, इसके अतिरिक्त इस संसार में दूसरा जो कुछ भी है वह अपार कष्ट का कारण है, भयानक कष्ट का कारण है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सा। कबीर यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों,
हम लोगों को मनसा वाचा कर्मणा यानी मन, वाणी और कर्म से सुमिरन यानी ईश्वर का भजन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हम लोगों को मन, वाणी और कर्म से ईश्वर का भजन करना चाहिए। अगला दोहा है, कबीर चित्त चमंकिया चहु दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीर चित्त चमंकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय चमक उठा। तो चमकने का आशय होता है कि जो हाथ पैर चमक जाता है यानी दुखी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय दुखी हो उठा, लेकिन क्या देखकर दुखी होता है? चहु दिसि लागी लाई। चहु दिसि माने चारों दिशाओं में, लागी माने लगी हुई, लाई माने आग। चारों दिशाओं में लगी हुई आग को देखकर। तो कैसी आग लगी है? विषय वासना रूपी, विषय वासना रूपी रूपक अलंकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में लगी हुई विषय वासना रूपी आग को देख करके हमारा हृदय दुखी हो। कबीर चित्त चमंकिया चहुदिसि लागी लाई, चारों दिशाओं में लगी हुई विषय वासना रूपी आग को देख करके हमारा हृदय दुखी हो उठा। फिर कहते हैं हरि सुमिरन हाथू घड़ा। मनुष्यों से कहते हैं कि हे मनुष्यों, हरि सुमिरन यानी ईश्वर का जो भजन रूपी घड़ा है, हाथू, वह तुम्हारे हाथ में है। हे मनुष्यों, ईश्वर का जो भजन रूपी घड़ा है वह तुम्हारे ही हाथ में है या तुम्हारे हाथ में ही है। अब बेगे लेहु बुझाई, और उस घड़े में स्थित ज्ञान रूपी जल से अपने बेगे माने कष्ट को, लेहु बुझाई माने उसे दूर कर दीजिए। और उस घड़े में स्थित ज्ञान रूपी जल से अपने बेग को, अपने कष्ट को, अपने दुख को मिटा लो या दूर कर दो। जो आग लगी हुई है विषय वासना की आग है, आलस्य, मोह, अहंकार, गर्व की आग है, घमंड की आग है, तो वो अज्ञानता के कारण आती है। और जब अज्ञानता की आग लगी हुई है संसार में, तो कह रहे हैं कि ईश्वर का भजन रूपी घड़ा तो तुम्हारे ही हाथ में है, अर्थात ईश्वर का भजन करना तुम्हारे बस में है। तो तुम उस भजन को करो। जब ईश्वर का भजन करोगे, भजन रूपी घड़े में ज्ञान रूपी जल मिलेगा भजन करने से। तो जब ज्ञान रूपी जल मिल जाएगा तो तुम्हारी जो विषय वासना रूपी आग है वह ज्ञान रूपी जल से बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। आगे, अंसरियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परम ब्रह्म, हे निर्गुण निराकार ब्रह्म, अंसरियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। पंथ माने रास्ता, आपके आने का रास्ता, निहार निहार यानी देखते देखते, अंसरियां यानी हमारी आंखों के नीचे झाई पड़ी यानी झुर्रियां पड़ गई। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपके आने का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ गई। अजीब हड़ियां छाला पड़ा, राम पुकारे पुकारे। और हे ईश्वर, आपके नाम का स्मरण करते करते, आपके नाम को पुकारते पुकारते हमारी जिह्वा में छाले पड़ गए। इसमें अनुप्रास अलंकार के भेद पुनरूप की प्रकाश का प्रयोग किया गया है। पुनरूप की प्रकाश अलंकार। अगला दोहा देखते हैं हम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं यानी अहंकार था, तब हमें हरि यानी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं मैं नहीं, और अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, परम ब्रह्म के दर्शन हो गए हैं, तो मेरे अंदर मैं नहीं यानी अहंकार नहीं रह गया। सब अंधियारा मिट गया
जब दीपक देखा मान। फिर कह रहे हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया तो हमारे अंदर का संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया या दूर हो गया, समाप्त हो गया। जब मैंने सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। कैसे दीपक को देख रहे हैं? ज्ञान रूपी दीपक। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया तो हमारे अंदर का संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। रूपक अलंकार का प्रयोग है इसमें भी। बाकी शेष सब चीजें पूर्ववत ही हैं, भाषा शैली वही है, रस शांत रस ही है सारे दोहों में, गुण प्रसाद गुण ही होगा सभी में। तो बदलता है तो सिर्फ अलंकार बदल रहा है यहाँ पे। तो अलंकार की चर्चा हम करते जा रहे हैं प्रत्येक दोहे में। अगला दोहा है, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें अपने विशालकाय भवन को देख करके, ऊंचे से महल को देख करके कभी उस पर गर्भियो यानी गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें अपने विशाल भवन को देखकर, महल को देख करके कभी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल पर्यो भय लौटना। क्योंकि कल परसों में अर्थात कुछ ही दिनों में वह भोय माने जमीन पर लोटड़ा यानी गिर जाएगा। क्योंकि कल परसों में अर्थात कुछ ही दिनों में वह जमीन पर गिर जाएगा और ऊपर जामे घास और उसके ऊपर घास फूस तिनके निकल जाएंगे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगला दोहा है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल। इस संसार की सेवल के फूल से तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार का प्रयोग होगा इसमें कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह से केवल दिखावा ही है या दिखावा मात्र है। जैसे सेमल का फूल देखने में सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से यह संसार भी है जो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसमें यथार्थता, सत्यता, स्थिरता कुछ भी नहीं, आंतरिक सौंदर्य नहीं है। ये बाहर से देखने में सुंदर है संसार। इसीलिए इस संसार की तुलना सेमल के फूल से कबीरदास ने किया है। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कबीरदास जी ने कहा है कि यह संसार सेमल के फूल की तरह से केवल दिखावा है या दिखावा मात्र है। इसमें आंतरिक सौंदर्य नहीं है, यह केवल बाहर से ही सुंदर दिखाई पड़ता है। दिन दस के व्यवहार को फिर कहते हैं कि प्राणी इस संसार में केवल 10 दिनों तक अर्थात कुछ ही दिनों तक रहने के लिए आया हुआ है, व्यवहार करने के लिए आया हुआ है। झूठे रंग न भूली, इसलिए हमें झूठे ही अपने जीवन की सत्यता को नहीं भूल जाना चाहिए, या इसलिए हमें अपने जीवन की यथार्थता को, सत्यता को, वास्तविकता को हमेशा याद रखना चाहिए। अगला दोहा है, इही अवसरी चेत्या नहीं पशु जीव पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं अंति पड़ी मुख से। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, इही अवसर चेत्या नहीं, इस अवसर पर, इस अवसर का मतलब कि जब तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, इस अवसर पर, क्योंकि इसके अतिरिक्त जिस भी रूप में किसी को इस पृथ्वी पर जन्म मिला है वो लोग इतने विज्ञ नहीं हैं कि वे जाने कि ईश्वर का भजन करने से क्या लाभ होता है। तो जब मनुष्य के रूप में जन्म मिलने के बाद की बात कर रहे हैं कबीरदास कि यही अवसर चेत्या नहीं, चेतना यानी ध्यान देना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, इस अवसर पर जब तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म मिला है तब तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। पशु जीव पाली देह, इस समय तो तुम पशुओं की तरह से केवल शरीर पालते रह गए, शरीर का पालन करते रह गए। राम नाम जाना नहीं, ईश्वर के नाम को तो तुमने जाना ही नहीं, या ईश्वर के नाम का स्मरण तो तुमने कभी किया ही नहीं। अंति पड़ी मुख सेह,
और अब अंतिम समय में अर्थात मृत्यु के समय में तुम्हारे मुख में सेह यानी केवल धूल ही जाएगी। कहने का आशय कि अपने जीवन में तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया तो तुम्हारे मुख में अमृत नहीं गिरेगा, अब केवल धूल ही तुम्हारे मुख में जाएगी। तो प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। दो दोहे और हैं इसमें। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। देखिए इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। कांचा कुंभ यानी कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, यह मानव शरीर कच्चे घड़े के समान है। अलिया फिरे था साथ, और यह सदैव जीवात्मा के साथ में ही रहता भी है। ये नहीं है कि आप इसे कहीं सुरक्षित रख दें घर पे। लिया फिरे था साथ, और यह शरीर सदैव जीवात्मा के साथ साथ ही रहता है। ढबका लागा फूट गया, और इस शरीर पर थोड़ा सा, जिस प्रकार से कह लीजिए कि घड़े पर थोड़ा सा झटका लग जाए, कच्चे घड़े पर थोड़ा सा झटका लग जाए तो वह टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर पर भी अगर कोई विशेष कष्ट आ जाए तो यह शरीर नष्ट हो जाता है। अब कछु न आया हाथ, फिर ऐसी स्थिति में आपके पास कुछ नहीं बचता है, यानी सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहने का आशय है कि कबीरदास ने इस दोहे में जीवन की नश्वरता को बताने का काम किया है कि जीवन कितना नश्वर है, कितनी जल्दी ये नष्ट हो जाता है, आसानी से नष्ट हो जाता है। एक कच्चे घड़े से इसकी तुलना की गई है जीवन की, कि जिस प्रकार से एक कच्चा घड़ा होता है, थोड़ा सा ढबका लगने से, झटका लगने से वो टूट जाता है, वैसे ही थोड़ी सी समस्याएं आने से अचानक ये जीवन भी समाप्त हो जाता है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है एक उदाहरण के तौर पर। अगला 15 नंबर दोहा है। कबीर कहा गर्भियो देही देख सुरंग, पीछड़िया मिलभो नहीं, ज्यों काचुली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गर्भियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें अपनी सुरंग माने सुंदर रंग की देही माने शरीर को देख करके उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हे मनुष्यों, हमें अपनी सुंदर रंग की शरीर को देख करके उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़ियां मिलबो नहीं, क्योंकि यह शरीर एक बार बिछड़ जाने पर, छूट जाने पर दोबारा उसी प्रकार से नहीं मिलेगी जैसे ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार से सर्प अपनी कांचुली भुवंग यानी सर्प कांचली यानी अपनी केंचुली को, जिस प्रकार से सर्प अपनी केंचुली को त्याग करके पुनः उसे धारण नहीं कर सकता। सर्प अपनी केंचुली को त्याग दे तो फिर से उसे पहन नहीं सकता, धारण नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से एक बार यह शरीर छूट जाने पर दोबारा फिर प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसमें दृष्टांत अलंकार, प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने साखी जो क्लास 9th में है उसका पूरा अध्ययन कर लिया है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।